ऐसे कौन से 3 माइंड हैक्स हैं जो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ? मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी क्योंकि मैं रेडियो इंडस्ट्री में हूँ ऑलमोस्ट 21 ईयर्स से। और ऑन द स्पॉट कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं और किस तरीके से आप किसी स्ट्रेंजर से, लड़की से, ऑफिस में, किसी भी जने से, एनी वे यू आर, आप सबसे बात कर सकते हैं। बस अपने ये 3 माइंड हैक्स को अगर आप आज अच्छे से समझ लेते हैं, it is going to be very easy for you to talk to anybody. So hi guys, welcome to my channel. This is Neeti here. I'm a men's relationship coach और हर हफ्ते मैं आपके लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्या सोचती हैं, कहती हैं, फील करती हैं, जिससे कि आप उन्हें अच्छे से समझ पाएँ। प्रोटेक्ट योर इमोशंस, अपने पे काम कीजिए सेल्फिशली सो दैट आप ग्रो करेंगे, आप इवॉल्व करेंगे और फीमेल्स को जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही अच्छे से आप एक रिलेशनशिप को अप्रोच कर सकते हैं और बार बार कह रही हूँ अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ऑन द स्पॉट कॉन्फिडेंस के लिए हैक नंबर 1 जिसे मैं कहती हूँ कि इसे कॉन्फर्मेशन बायस के तौर पे समझिए। कॉन्फर्मेशन बायस एक भारी भरकम टर्म आपको लग रही है, यस ये साइकोलॉजिकल टर्म है, लेकिन मैं इसे आपके लिए डिकोड करूँगी एक सिंपल तरीके से। देखिए, मेन को इन पर्टिकुलर बचपन से कहा जाता है, सुनने को आपको मिलता है कि अरे तुम ये नहीं कर सकते हो, अरे तुम इसके लायक नहीं हो, अरे तुम में तो ये बात ही नहीं है, अरे ये तो बहुत शाय है, बहुत शर्माता है। अब ये सब क्या है? ये सब बेसिकली आपके ना बचपन से एक ही बिलीफ सिस्टम में आ जाता है। ये जो बिलीफ सिस्टम है ये क्या होता है, इसी को समझाती हूँ। देखिए, आप जिस तरह से सोचते हैं ना अपने को लेके या चीज़ों को अपने बारे में जिस तरह से आप बोलते हैं, उससे क्या होता है कि बचपन से लेके अभी तक आपकी जो बिलीफ है, जिन चीज़ों को आप अपने को लेके सोचते हैं, अपने से बोलते हैं, वो रियलिटी पे बेस्ड नहीं होती हैं। आपकी जो बिलीफ है, आपकी जो सोच है, वो बेस होती है कि आप बार बार अपने माइंड को, अपने ब्रेन को किस तरह की कहानियाँ, स्टोरी सुना रहे हैं अपने बारे में, अपने को लेके। सो ब्रेन क्या करता है, वो कॉन्फर्मेशन बायस जैसी साइकोलॉजिकल जो ये टर्म है, इस फिनोमेना पे खेलने लगता है। सो कॉन्फर्मेशन बायस में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपको बार बार सुनने को मिला है फॉर एग्जाम्पल कि आप तो शाय हैं, तो बचपन में क्या हुआ, जब आपने पहली किसी लड़की को अप्रोच किया तो समझ में नहीं आया कि बात क्या करनी है, कैसे करनी है, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। या मान लीजिए अगर क्लास में कभी कोई आंसर करने का मौका जब भी मिलता था तो आप थोड़ा सा हेजिटेट करते थे, थोड़ा सा ठीक से बोल नहीं पाते थे क्योंकि आप कॉन्शियस हो जाते थे। हो सकता है जवाब पता हो लेकिन वो ठीक से बाहर आप आंसर नहीं कर पाते थे। सो ये सब क्या है? बेसिकली जब आपको बार बार आप अपने ब्रेन को ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं शाय हूँ, तो आप अपने ब्रेन को ये स्टोरी बार बार सुना रहे हैं। ब्रेन उसी को रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो रियलिटी क्या हुई? रियलिटी तो यही हुई कि जब आप गए लड़की से बात करने के लिए तो ठीक से कर नहीं पाए, तो रिजेक्ट हो गए। तो आपको लगता है कि रिजेक्शन इज़ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यहाँ पे रिजेक्शन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो आपके माइंड में चल रहा है कि मैं शाय हूँ, तो मैं ठीक से नहीं बोल पाया, तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्शन में तो प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ प्रॉब्लम मुझ में भी है। रिजेक्शन तो सिर्फ एक आउटकम है, रिजेक्शन तो रियलिटी बन गया। किस चीज़ की रियलिटी बन गया? कॉन्फर्मेशन बायस। जहाँ आपने अपने माइंड को, ब्रेन को इतने टाइम से जो स्टोरीज आप सुना रहे थे, तो वो ब्रेन ने क्या किया? उस ब्रेन ने उसी स्टोरी को आई एम शाय, मैं तो शर्माता हूँ, उसी को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो वो किस तरह से बाहर आई? रिजेक्शन के तौर पे बाहर आई। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉन्फर्मेशन बायस बेसिकली माइंड आपका बार बार आपको उसी बिलीफ जिसमें आप इतना ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उसे बार बार प्रूव करता रहता है सही कि हाँ तुम शाय हो, तुम शर्माते हो, इसलिए एक और रियलिटी बनाता हूँ तुम्हारे लिए कि आगे चल के अगर क्लास में कभी किसी के सामने, 10 लोगों के सामने कोई चीज़ आंसर करनी है तो तुम वो भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम शाय हो। बार बार आपकी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पे ये रियलिटी के फॉर्म में ब्रेन बार बार प्रूफ करता रहता है आपको कि देखो मैं एक और इंसिडेंट तुम्हारी तरफ फेंकूंगा, एक और रियलिटी तुम्हें बताऊंगा, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ तुम्हारी जो ये बिलीफ है तुम्हारे बारे में कि हाँ मैं शाय हूँ, वो बिल्कुल सही है। तब आपने क्या करना है? सोल्यूशन ये है कि विजुअलाइजेशन।
अब आपने सोशल मीडिया पे विजुअलाइजेशन को लेके इतनी चीज़ें देखी हैं और सुनी हैं कि आपको लगता है कि हाँ, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। देखिए, सही तरीका होता है साइकोलॉजी के हिसाब से विजुअलाइज करना किसी भी चीज़ को आंखें बंद करके। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन मत आने दीजिए। कोई चिल्ला रहा है, कोई पीछे से बात कर रहा है, कोई टीवी चल रहा है, कोई म्यूज़िक चल रहा है, कुछ भी नहीं। विजुअलाइज जब कर रहे हैं तो बिल्कुल अपने में बंद हो जाइए। आंखें बंद कीजिए एंड इमेजिन कीजिए किसी एक सीन को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको दिखना ही है कॉन्फिडेंट, तो सीन इमेजिन कीजिए कि आप किसी रूम में एंटर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, आपके चेहरे पे स्माइल है, जिससे आप मिल रहे हैं उसके चेहरे पे स्माइल है। किस तरह के आपने अच्छे वेल सूटेड क्लोथ्स पहने हुए हैं, अच्छे से आप ड्रेस्ड हैं, स्टाइलाइज्ड हैं। उसके बाद आप जिससे भी हैंडशेक कर रहे हैं, बहुत फर्म हैंडशेक कर रहे हैं और आप ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं बहुत काम हूँ, पीसफुल हूँ, लेकिन मेरे में क्वाइट कॉन्फिडेंस है। मुझे पता है कि मुझे इस समय किस चीज़ में बिलीव करना है और किस तरह से मूव करना है इस रूम में। द वुमेन आर लुकिंग एट यू। वुमेन आपको चेकआउट कर रही हैं, उनके एक्सप्रेशंस विजुअलाइज कीजिए किस तरह के हैं और आप किस तरह से उन्हें देख रहे हैं। एंड देन आप बस 1 सेकेंड लुक एंड देन यू टर्न अवे। सो अपने एक्सप्रेशंस को देखिए। जिस तरह की कहानियाँ, स्टोरीज़ आप विजुअलाइज करेंगे, उस किस तरह से आप उस सीन को, उस एक्सपीरियंस को आंखें बंद करके आप विजुअलाइज करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी डिटेल्स, एक बारी नहीं, बार बार, ऑन अ डेली बेसिस। एक पर्टिकुलर टाइम बना लीजिए। बेस्ट टाइम होता है सुबह उठते ही या फिर सोने से जस्ट पहले। लेकिन दोनों बारी आपकी कोई भी गैजेट्स हैं, चाहे वो टीवी हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, आईफोन हो, फ़ोन हो, सबको दूर रखिए। सिर्फ आप अपने साथ हैं और बस ये एक्सपीरियंस को आप लिव कर रहे हैं, आंखें बंद करके विजुअलाइज कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, यही एक सोल्यूशन है कॉन्फर्मेशन बायस जैसे साइकोलॉजिकल फिनोमेना को किल करने का। सो आगे से आप जब शीशे में अपने को देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा? नो। आप अपने को देखेंगे शीशे में और आप बोलेंगे कि मैं सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने को, और कॉन्फिडेंस जैसा जो स्किल है वो मेरी पर्सनैलिटी में ऐड हो रहा है। और आप अपने को ही आँखों में आँखें डाल के ये बोलेंगे ऑन अ डेली बेसिस। स्टॉप थिंकिंग व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू। ये सोचना बंद कर दीजिए जो एवरेज मैन गलती करते हैं कि मैं अगर कभी भी किसी लड़की से मिलने जाता हूँ, मिल रहा हूँ या फ़ोन पे बात हो रही है, तो वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, क्या वो मेरे जोक्स पे हंसेगी, क्या मैं ठीक लग रहा हूँ, क्या मेरे कपड़े मैंने ठीक से पहने हैं, या जो मेरी स्टाइलिंग है वो अच्छी है, क्या वो मेरी लुक्स को लेके थोड़ा बहुत अट्रैक्टेड होगी। बस आप ना यही चीज़ों में सोचते रहते हैं कि क्या मेरी ओपनिंग लाइन कैसे बोलूँगा, क्या बात करूँगा कि जिससे वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी। देखिए, आपने ये नहीं सोचना है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप उनके माइंड में नहीं घुस सकते हैं। आपने, इसी को कहते हैं स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट। क्या होता है स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट में साइकोलॉजी के हिसाब से, कि जितना आप इसको सोचते हैं तो आप सामने वाले की जो बातें हैं उस पर कम ध्यान दे रहे हैं। आप ध्यान दे रहे हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अब अगला सेंटेंस क्या बोलने वाला हूँ। तो आप प्रेजेंट नहीं हैं, आप उनकी बातों पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। आपका सारा जो अटेंशन है, सारी जो एनर्जी है, वो शिफ्ट हो गई है खाली अपने पे। आपने क्या करना है स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट में, बस एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे जितना आप अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सारे लोग, मैं स्पॉटलाइट में हूँ, सारे लोग मुझे देख रहे हैं, सारे लोग मुझे जज कर रहे हैं, तो आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो धीरे धीरे ब्लैंक हो जाते हैं, आपकी आवाज़ थोड़ी सी शेकी हो जाएगी। आप बात करने के टाइम पर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं फ्रीज़ हो गया हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं आगे क्या बोलूँ। एंड आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट से निकलिए, कॉन्फिडेंस आप दिखाइए, लेकिन जो एनर्जी है उसे अपने से शिफ्ट करके लड़की पे शिफ्ट कर दीजिए वो एनर्जी। तो उससे होगा क्या कि जो आपकी कॉन्वर्सेशन है, जो बात करने का तरीका है, जो एनर्जी है, उसका जो ड्रिफ्ट है, जो रास्ता है उस एनर्जी का,
वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कौन सी जोक्स क्रैक कर रहा हूँ, या मेरे बारे में वो अभी क्या सोच रही है, क्या मैं इंप्रेशन उस पर मार पा रहा हूँ, ये सब नहीं सोचना है। कॉन्फिडेंस लेके आइए, एनर्जी उन पे शिफ्ट कर दीजिए कि मैं इसे कैसे कंफर्टेबल फील कराऊँ। अपने बारे में कम सोचिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचिए। ऑलराइट, जहाँ पे आप ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं लड़की को कैसे कंफर्टेबल फील कराऊं, बस वहीं पे एंजाइटी कम हो जाती है, क्यूरोसिटी बढ़ती है कि चलो इसके बारे में और कुछ चीज़ें जानते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बैक टू बैक सवाल पूछिए, इंटरव्यू मोड में आ जाइए, लेकिन आप हमेशा शुरू में यू कैन ऑलवेज यूज़, मेरी एक ये ट्रिक है जो मैं जब किसी स्ट्रेंजर से बात करती हूँ तो ज़रूर से यूज़ करती हूँ कि लेट मी गेस कि कॉफ़ी शॉप तो मुझे पता है, मैंने बहुत बढ़िया कैफ़े चूज़ किया है। लेट मी गेस, तुम्हारी जो कैपेचिनो है इज़ योर फेवरेट, गो टू कॉफ़ी है तुम्हारी, राइट? ऐसा कुछ करके बार बार ऑफकोर्स आपको ये लेट मी गेस नहीं बोलना है, लेकिन पॉइंट ये है, माइंड हैक पे ध्यान दीजिए। इसको सोचने की जगह कि मैं कैसा और वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, आप उन्हें क्या कंफर्टेबल फील करा सकते हैं, आप उन्हें किस तरह का एक्सपीरियंस फील करा सकते हैं जब आप दोनों मिल रहे हैं। दैट इज़ वेयर द एनर्जी शिफ्ट। सो स्टॉप थिंकिंग व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू। ये जो माइंड हैक नंबर 2 है, ये मीटिंग्स में भी बहुत काम आता है। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं 10 लोगों के सामने, ऑफिस में है या कॉलेज में है, कोई भी मीटिंग चल रही है, आप सोचने लगेंगे कि ये सामने वाला क्या मेरे बारे में भी क्या सोच रहा है, मैं तो अभी ये पॉइंट अपना सामने बता रहा हूँ, लेकिन क्या ये पॉइंट को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या मेरे बारे में ये ओपिनियन बना रहा है, या क्या होने वाला है। इससे अच्छा तो खाली आप ये सोचिए कि मैं सामने वाले को ऐसा क्या बोल के क्या बता सकता हूँ कि उसको लगे कि हाँ, ये जो इसने सोल्यूशन या आइडिया दिया है ना, ये मेरे लिए, मेरे फ़ायदे के लिए है। सामने वाले के फ़ायदे के बारे में सोचिए और उस पे खेलिए। दिस माइंड हैक रियली रियली वर्क्स, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे आपकी पर्सनल, रोमांटिक, फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स के साथ, वेयरएवर। सामने वाले में ये एक्सपीरियंस उसको देंगे कि तुम्हारे लिए टेक बैक क्या है, मैं घर वापस किस चीज़ को लेके जा रही हूँ, किस एक्सपीरियंस को, किस आइडिया को लेके जा रही हूँ। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो स्टॉप थिंकिंग व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू। लो एक्सपेक्टेशन एंड हाई कॉन्फिडेंस। अब आपने ज़्यादातर सुना होगा कि हाई कॉन्फिडेंस अगर होता है तो हाई एक्सपेक्टेशन भी होती हैं, सक्सेस अच्छी मिलती है, हर चीज़ को लेके मैनिफेस्ट कर लो। देखिए, साइकोलॉजी में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन लो है, मतलब आपका जो आउटकम या रिज़ल्ट से जो इमोशनल अटैचमेंट है वो कम है। मतलब कि एक रिज़ल्ट कैसा भी हो लेकिन आप इमोशनली बहुत हिलेंगे नहीं। लेकिन जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस हाई है और आपकी एक्सपेक्टेशन भी हाई है, मतलब कि आप जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है, उससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं इमोशनली। तो मान लीजिए अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है काम में, या आप किसी लड़की को अप्रोच करते हैं फॉर एग्जांपल, और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी है, इन द सेंस कि कॉन्फिडेंस आपका ठीक ठाक है, एक्सपेक्टेशन आपकी लो है, क्योंकि आप रिज़ल्ट पे, आउटकम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं हो रहे हैं। तो उससे होता क्या है कि लड़की पे इम्प्रेशन मारा नहीं मारा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिले जाके अच्छे से बात की आपने, प्रेजेंट थे, इन द मोमेंट थे, उसके साथ थे, अच्छे से बातें की, उसकी बातें सुनी, उसकी बातों पे अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, आप लोग थोड़ा बहुत हंसे, इट वॉज़ अ गुड टाइम यू स्पेंट टुगेदर, बस काफ़ी है। अब वो वैलिडेट करेगी, रिजेक्ट करेगी, अट्रैक्ट होगी, इस पर तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। सेम चीज़ जाती है व्हेन यू आर इन ऑफिस या प्रोफेशनल लेवल पे भी। अगर कोई प्रेजेंटेशन है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तैयारी आपकी अच्छी है, आउटकम अगर बहुत अच्छा नहीं हुआ तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस टूटता है, सेल्फ डाउट में आते हैं, आपका मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर तैयारी अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, प्रेजेंटेशन का आउटकम क्या होगा देखी जाएगी, तो इससे क्या होता है कि आप थोड़े फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं मेंटली। एंड नॉर्मली देखा गया है रिसर्च के तौर पे भी एंड साइकोलॉजिकली ऑल्सो, जो मेन कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा काम करते हैं, तैयारी पे ज़्यादा काम करते हैं, होमवर्क ज़्यादा अपना करते हैं, और आउटकम और रिज़ल्ट पे थोड़ा कम डिपेंडेंट रहते हैं, इमोशनली कम अटैच रहते हैं रिज़ल्ट पे या आउटकम पे,
वो लोग इवेंचुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे से एक्सेप्ट भी किया जाता है बाय अदर्स। मैंने तो सीख लिया है कि ऑन द स्पॉट कैसे बात करनी है, ऑन द स्पॉट कॉन्फिडेंस, और ऑन द स्पॉट आपका अटेंशन मुझे कैसे पाना है। लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बस हर रोज़ के बेसिस पे इन माइंड हैक्स को बार बार सुनना है, रिपीट करना है, अपने ब्रेन को रिमाइंड कराना है। कोई भी चीज़ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। हम ही अपने दिमाग में स्टोरीज़ बनाते हैं, एक्सक्यूज़ेस बना लेते हैं, इसीलिए कहते हैं कि नहीं नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए बस इन 3 माइंड हैक्स को, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट मोर एंड मोर मेन गेट टू नो ये 3 माइंड हैक्स हैं जिससे ऑन द स्पॉट कॉन्फिडेंस आप में आ सकता है, लड़की के सामने या प्रोफेशनली या otherwise also socially also कहीं पे भी। ऑलराइट, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पेड 101 सेशंस पे आना है। कोच करके लिखिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो कीजिए और यहाँ पे तो ज़रूर से कीजिए। यूट्यूब अपनी फैमिली को मैं थोड़ा सा क्या, मैं बहुत 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 बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे कहनी है, बहुत सारी चीज़ें आपसे सुननी है, एंड आपके पास अगर वीडियोस को लेके कोई आइडियाज़ हैं, कुछ आपको जो सुनना है अलग से, मुझे ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा। ऑलराइट, आई विल सी यू सून, टाटा।